नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आज का जो व्लॉग है वो आप सबको थंबनेल से नज़र आ गया होगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो रात वाक़या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको बताऊँ कि अगर देखा जाए तो 2 से 3 दिन पहले से जो है मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे थे कि दफ़ा 144 यहाँ पर लगा हुआ है, तो बराए मेहरबानी जो भी इस साइड पे आएगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मतलब बार-बार उनकी वार्निंग के बावजूद पीटीआई के जो कारकुन थे या जो उनको मतलब उकसाने वाले लोग थे वो अली अमीन गंडाखोर और बुशरा बीबी, दोनों ने उनको बार-बार उकसाया कि भई आप आएँ। जब उन्होंने देखा कि तादाद बहुत ज़्यादा है, तो फिर उन्होंने जो है और ज़्यादा अपना जोशीला खिताब करना शुरू कर दिया। जिसके बाद उनका लॉन्ग मार्च चलता आया। उसके बाद उन्होंने बार-बार मोहसिन नकवी साहब ने बार-बार कहा कि भई आप जो है अगर यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर दफ़ा 144 है और दफ़ा 144 के तहत जो है कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। तो जैसे वो डी चौक पहुँचते हैं और वहाँ पर आके स्टे करते हैं और नाइट जैसे होती है तो मगरिब होते ही लाइटों को बंद कर दिया जाता है। ये वो हकीकत बता रहा हूँ जो आपको बड़े-बड़े यूट्यूबर नहीं बताते। तो लाइटों को बंद कर दिया जाता है, फिर उसके बाद वहाँ पर नेट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है और फिर तकरीबन 12 बजे के करीब जो है पुलिस और रेंजर हरकत में आती है। हरकत में आने के बाद जो है ये देखा जा सकता है कि उन्होंने 12 साढ़े 12 के दरमियान में शेलें की और ऊपर से जो है अपने जो भी उनके पास थे उन्होंने वहाँ से ऊपर से बरसाया। जिसके बाद अब तक ये बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की माने तो 4 लोग पीटी के मारे गए और अगर सोशल मीडिया की माने और जो यूट्यूबर खासतौर पे इमरान खान को सपोर्ट करने वाले हैं उनकी माने तो 270 जो है लोग इस वक्त तक पीटीआई के मारे गए हैं और जख्मियों की तादाद हज़ारों में है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात माने तो इस वक्त तक 40 लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त जो है इस्लामाबाद में सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल हो गई है और वहाँ पर जो लोग हैं वो अब चलना शुरू हो गया और नेट भी चलना शुरू हो गया और जो मसाइल थे वो अब हल होना शुरू हो गए हैं और अब जो है आवाम अपना सुकून से आ जा रही है। तो ये सारा मामला होने से अब इफ़ेक्ट क्या पड़ा, इससे मसाइल क्या होंगे, ये हम तो अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि इससे इफ़ेक्ट ये पड़ा कि पूरी दुनिया के अंदर जो है पाकिस्तान का नाम एक बार बदनाम किया गया क्योंकि देखा जाए अगर आप लोगों को भी समझ आ रहा हो अगर ये देखा जाए कि ऑपरेशन किया जाता है लेकिन एक लिमिट तक किया जाता है। खैर ये जो ऑपरेशन हुआ जो कुछ हुआ वो अब आपके सामने है लेकिन अ, अब इस वक्त की सूरत हाल ये है कि सारे मसाइल नॉर्मल हैं और इस वक्त जो है सारा कुछ नॉर्मल चल रहा है और आपको बता दें कि धरना जो है वो अब ख़त्म कर दिया गया है और इमरान खान का जवाब भी आना बाकी है और उसके साथ साथ अगर दूसरा देखा जाए तो बुशरा बीबी और उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है थोड़ी देर में। अभी मुझे इजाज़त दें, जैसे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।